हमने अभी जो लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था, स्टूडेंट एंटिटी बनाई थी, स्टेट लेवल पे हम डाटाबेस को मेंटेन कर रहे थे। नेम एट्रीब्यूट था, क्लास एट्रीब्यूट था, एसआरएन एट्रीब्यूट था, रोल नंबर एट्रीब्यूट था, स्कूल नेम एट्रीब्यूट था, एड्रेस एट्रीब्यूट था। और हमने देखा था कि एसआरएन रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा था। इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट थी जो आपके माइंड में जरूर आएगी। मैंने ये लिखा है डाटाबेस स्ट्रक्चर डिजाइंड बाय स्टेट लेवल ईयर डायग्राम। मींस मैंने ईयर डायग्राम को रिप्रेजेंट किया, सिर्फ यही मैंने लेबलिंग करके लिख दिया नीचे। आपके दिमाग में एक चीज आएगी पिछले एग्जांपल को देख के, और वो इंपॉर्टेंट भी है, समझो। यदि मैं आपको अकेला एसआरएन नंबर बताऊंगा स्टूडेंट को, आप रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे। मैंने लिखा है एसआरएन से ओनली सिंगल एट्रीब्यूट की सहायता से रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और हमने लास्ट एग्जांपल में ऐसा देखा भी था। आप एसआरएन से यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते थे। यदि मैं स्टूडेंट का एसआरएन नंबर भूल गया, मुझे एसआरएन नंबर नहीं पता, बट मैं रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहता हूं, तो सेकंड अल्टरनेटिव क्या है? आप कहोगे सर सेकंड अल्टरनेटिव भी हमारे पास अवेलेबल है। क्यों अवेलेबल है? मैं स्टूडेंट का क्लास बताऊंगा, रोल नंबर बताऊंगा, स्कूल नेम बताऊंगा, तीनों चीजों बताऊंगा, तो भी मैं रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूं। मीन तीनों एट्रीब्यूट्स मिलकर तो रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना। मैंने लिखा है तीनों रिकॉर्ड्स मिलकर भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। मींस जो हमने ऊपर वाला ईयर डायग्राम बनाया है, इस ईयर डायग्राम में आपका एसआरएन भी, अकेला एसआरएन भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, और आपका सेट ऑफ 3 एट्रीब्यूट्स, जिसमें 3 एट्रीब्यूट्स आते हैं, क्लास, रोल नंबर और स्कूल नेम, ये तीनों चीजें मिलकर भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही हैं। और की डेफिनेशन क्या थी? मैंने नोट बनाया अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ की। जो मैंने की डेफिनेशन आपको नोट कराई थी, आप कहोगे सर की डेफिनेशन तो थी एक ऐसा एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जो रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो उसकी डेफिनेशन के हिसाब से बोथ एसआरएन भी और सेट ऑफ 3 एट्रीब्यूट्स, क्लास, रोल नंबर एंड स्कूल नेम, तो ये दोनों चीजें की होगी ना। आप कहोगे सर कैसे दोनों चीजें की कैसे होगी? बिल्कुल दोनों चीजें की होगी, क्योंकि आपका अकेला एसआरएन भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, और आपका क्लास, रोल नंबर और स्कूल नेम मिलकर भी की बना रहा है। क्यों बना रहा है? क्योंकि ये तीनों चीजें मिलकर भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही हैं। वही मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। मैंने यहाँ पे दो इनको डिवाइड इसीलिए किया है कि एसआरएन भी आपका रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, और क्लास, रोल नंबर और स्कूल नेम मिलकर भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। मींस आपके इस ईआर डायग्राम में स्टूडेंट एंटिटी की एक की नहीं है। कितनी की है? आप कहोगे सर 2 की है। पहली की कौन सी है? एसआरएन, मींस ओनली सिंगल एट्रीब्यूट रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। दूसरी की कौन सी है? रोल नंबर, क्लास, स्कूल नेम, मींस सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स मींस 3 एट्रीब्यूट्स का सेट भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। मींस मैंने यही कंक्लूजन लिखा है, एक एंटिटी में एक से ज्यादा कीज हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, सो ऑन। क्यों हो सकती है? क्योंकि मैंने अभी आपको इसी एग्जांपल में प्रूव कर दिया जो हमने लास्ट एग्जांपल की है। आपका एसआरएन भी एक की बन गया, आपका रोल नंबर, क्लास और स्कूल नेम, ये तीनों चीजें मिलकर भी एक की बन गई। मींस टोटल की कितनी बन गई? 2 बन गई। पहली की कौन सी है? एसआरएन। ये कोई पहली की का मतलब जरूरी नहीं कि पहली की में मींस कोई भी टोटल 2 कीज है ना। पहली की का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा कोई याद कर लो कि सिंगल एट्रीब्यूट वाले को हमने पहली की मानना है। ये तो मैं वैसे ही कह रहा हूं कि टोटल 2 की बन गई। पहली की एसआरएन, दूसरी की रोल नंबर, क्लास एंड स्कूल नेम, मींस सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स भी ये आपकी की बन गई। तो ऐसा पॉसिबल है कि एक एंटिटी की एक से ज्यादा की हो जाए। मैंने यही एग्जांपल से आपको समझाया, लास्ट एग्जांपल से। आपका एसआरएन भी की बन गया, और आपका क्लास, रोल नंबर और स्कूल नेम मिलकर भी, सेट ऑफ 3 एट्रीब्यूट्स मिलकर भी की बन गए। मींस एक एंटिटी के एक से ज्यादा कीज पॉसिबल हैं। मेरे समझाने का मतलब यही था, और शायद आपके दिमाग में भी ये चीज आ रही होगी। इससे हमें फायदा भी बहुत होता है। क्यों फायदा होता है? क्योंकि आपको, अगर मैं आपसे पूछूं क्या हर स्टूडेंट को अपना एसआरएन नंबर याद है? आपको सर बिल्कुल याद नहीं, हमें तो एसआरएन नंबर, बहुत कम स्टूडेंट हो गए, या शायद 1-2 को याद हो अपना एसआरएन नंबर। लेकिन हमने रिकॉर्ड को तो यूनिकली आइडेंटिफाई करना है। अब और किसी को तो याद ही नहीं आपका एसआरएन नंबर, तो उसमें क्या होगा? आप पहली की, चलो आपको पहली की नहीं पता, हम दूसरी की ट्राई कर लेंगे। दूसरी की क्या है? रोल नंबर। आपको अपना रोल नंबर तो क्लास का पता होगा ना। रोल नंबर, क्लास और स्कूल नेम, ये तीनों चीजें तो आप बता ही सकते हो। तीनों चीजें बताओगे तो भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाओगे। इसीलिए एक एंटिटी में एक से ज्यादा की पॉसिबल है।
क्योंकि की डेफिनेशन ये कहती है इट इज एन एट्रीब्यूट, यह एट्रीब्यूट है या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है जो रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, उसे की कहते हैं। हमारे इसी एग्जांपल में एसआरएन भी की का काम कर रहा है और तीनों एट्रीब्यूट्स मिलकर भी की का काम कर रहे हैं। तो मेरी टोटल की कितनी होगी? 2 होगी। कई स्टूडेंट कहेंगे सर नहीं 4 होगी, एसआरएन भी हो गया, स्कूल भी हो गया, रोल नंबर भी हो गया, स्कूल नेम भी हो गया। कई स्टूडेंट ये बात कह सकते हैं सर मेरी तो 4 की होगी, 4 नहीं हुई, 2 ही की हुई है, अकेला एसआरएन यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। इधर आपके तीनों एट्रीब्यूट मिलकर की बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि क्लास अलग अलग से यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेगा, या अकेला रोल नंबर यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेगा, या अकेला स्कूल नेम यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेगा, ऐसा नहीं है। अकेला एसआरएन तो कर सकता है, एक की तो वो होगी, और ये तीनों एट्रीब्यूट्स मिलकर की बना रहे हैं। तो टोटल की 2 हुई हैं। आपने एट्रीब्यूट्स नहीं गिनने, कहीं आप सोचो मैं एट्रीब्यूट्स गिन लेता हूं, एसआरएन, रोल नंबर, क्लास और स्कूल नेम, और फिर मैं बोल दूंगा कि 4 कीज होगी, ऐसा नहीं है। आप ये भी तो देखो ना, अकेला रोल नंबर थोड़ी यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेगा, रोल नंबर, क्लास और स्कूल नेम मिलकर एक यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे, तो एक की ये होगी, एक की आपकी एसआरएन होगी। और वही मैंने कंक्लूजन में लिखा है, एक एंटिटी में एक से ज्यादा कीज हो सकती हैं, 2 3 सो ऑन। इसके आगे की बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।